उसमें हुआ, उसमें हम माननीय न्यायालय से जमानत पर हैं। आजमगढ़ में मुकदमा चल रहा था, वो ग्रामीण न्यायालय जब फूलपुर बनी तो वो छोटे मुकदमे जो है ग्रामीण न्यायालय को ट्रांसफर कर दिए। आप क्या नहीं गया, अभी माननीय न्यायालय बंद है, 1 तारीख को माननीय न्यायालय खुलेगी, मेरा एनबीडब्ल्यू रिकॉल हो जाएगा। सर परिचय बताइए। मेरा नाम नायाब अहमद एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। मैं माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और माननीय उच्च न्यायालय की बार का जो है मैं आजीवन सदस्य हूँ। और यहाँ मैं रहने वाला मूल निवासी जो है चकमनाबाद थाना और तहसील फूलपुर का मूल रूप से निवासी हूँ। बिलाल में जी, जो एक जमीनी विवाद चल रहा है जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जी, उसमें एक खबर चल रही है कि आप मैदान छोड़ के हट गए। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये विरोधियों की साजिश है, भूमाफियाओं की। हम मैदान छोड़ करके कहीं भागे होगे नहीं है। अगर मुझे भागना होता तो मैंने भी देखा कि एक कोई न्यूज़ चल रही है कि कोई पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि वो भाग गए, तो मैं उस बात का ही खंडन कर रहा हूँ कि मैं कहीं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। रहा सवाल ये कि न मैं आग में घी डालने का काम कर रहा हूँ। वो राम जानकी जी की संपत्ति है, आज से नहीं, वो सैकड़ों सालों से वो राम जानकी के नाम से वो संपत्ति चली आ रही है। वो हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी है और वहाँ पे जो है प्राचीन पोखरा है, धर्मशाला है, कुआं है, वो सारी चीज़ों को भूमाफियाओं के द्वारा जो है पाट करके हटा करके वहाँ पे अवैध तरीके से प्लाटिंग का कार्य किया जाने लगा। जो ट्रस्टी था उस ट्रस्टी ने उस संपत्ति को जो है बेच दिया। तो रहा सवाल ये कि हम ग्रामीण जनता के साथ हैं, हम स्थानीय रूप से वहाँ के रहने वाले निवासी हैं, तो जो चीज़ें चल रही हैं उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। रहा सवाल ये कि जो भागने की बात आई तो प्रकरण ये है कि 2010 में हमारा खंजहापुर चौराहे पे 4 चक्के गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। मैं ड्राइव कर रहा था, 2 पी करके जो है मोटरसाइकिल से आमने सामने की टक्कर हुई। वो सब रहने वाले शाहगंज के ही थे। रहा सवाल ये कि मुकदमा उसमें हुआ, उसमें हम माननीय न्यायालय से जमानत पर हैं। आजमगढ़ में मुकदमा चल रहा था, वो ग्रामीण न्यायालय जब फूलपुर बनी तो वो छोटे मुकदमे जो है ग्रामीण न्यायालय को ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो जब ग्रामीण न्यायालय ट्रांसफ़र हो गई, प्रकरण हो गया, तो हम यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए क्योंकि हमारा आना जाना बहुत कम होने लगा इलाहाबाद से। और उसी में जो है कब बीडब्ल्यू हो गया, कब एनबीडब्ल्यू जारी हो गया, ये चीज़ की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। कल उस प्रकरण पर जो है हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से, और वहाँ पर जो है विरोध जब चल रहा था तो विपक्षी चौकी इंचार्ज, स्थानीय अंबारी चौकी इंचार्ज को मिला करके और दयाशंकर सिपाही, इन लोगों ने देखा कि इनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू चल रहा है तो मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश वहाँ करने लगे। जो मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे तो वहाँ जो है ग्रामीण जनता ने जो है मेरा सहयोग किया और मुझे जो है उनके चंगुल से जो है छुड़ाया। और मैं वहाँ जाकर के कप्तान साहब के यहाँ जाने लगा, मुझे कुछ लोगों ने रोक दिया, इसलिए मैं कप्तान साहब के यहाँ नहीं गया। अभी माननीय न्यायालय बंद है, 1 तारीख को माननीय न्यायालय खुलेगी, मेरा एनबीडब्ल्यू रिकॉल हो जाएगा। वो लोग मुझे जेल भेजना चाह रहे थे भूमाफियाओं से मिल करके, तो मैं ठीक है, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, उस प्रॉपर्टी को मैं बचा करके रहूँगा और मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं भाग रहा हूँ तो वो लोगों की जो है मंशा कभी पूरी नहीं होगी और न वहाँ अवैध प्लाटिंग मैं करने दूंगा। जिस तरीके से मुझे लड़ाई लड़ना होगा कानूनी तरीके से मैं लड़ूंगा और ग्रामीण जनता का हक दिलवा करके रहूंगा। मैं कोई ये ना समझे, दयाशंकर सिपाही बहुत ज़्यादा उछल रहा था, वो कह रहा था कि ऐसे ऐसे वकीलों को बहुत देखा गया है, तो मैं उनको अपनी वकालत दिखाऊंगा ज़रूर कि वकालत होती कैसी है। अभी वो वकील देखे नहीं होंगे क्योंकि वकालत अभी वो देखे नहीं है, क्योंकि अभी वो न्यायालय का दरवाज़ा देखे नहीं है, तो उनको मैं न्यायालय का दरवाज़ा ज़रूर दिखाऊंगा कि न्यायालय होता क्या है। और एक वकील, चाहे वो तहसील का वकील हो, चाहे वो जिला न्यायालय का वकील हो, चाहे माननीय उच्च न्यायालय का वकील हो, तो वकील वकील होता है और वकील से जो टकराता है ना तो उसका हश्र बहुत बुरा होता है। ये मैं उनको समझाना चाहूँगा। ठीक है, वो मुझे गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, बताएं, मैं जाकर के सरेंडर कर दूंगा, भेज दें मुझे जेल, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। 1 ही तारीख को फिर मैं वापस आ जाऊँगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, एक्सीडेंटल मामला है, बिलो 7 ईयर की उसमें सज़ा है, मुझे फांसी नहीं हो जाएगी। तो इस चीज़ को जो भूमाफियाओं से वो मिल करके जो है षड्यंत्र करके मुझे गिरफ्तार करना चाह रहे थे। 6 महीना से एनबीडब्ल्यू वो बता रहे थे कि चल रहा था, तो 6 महीना से मुझे वो खोज नहीं पाए, 6 महीना से मुझे वो दिखाई नहीं पड़े। कल ही उनको एनबीडब्ल्यू मुझे दिखाना था। तो ठीक है, मेरी जनता मेरे साथ है, उसका जवाब भूमाफियाओं को देना है और मैं दे करके रहूंगा। और इसमें मैं आपसे साफ बता दूं कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी अगर उन भूमाफियाओं का साथ देगा तो वो भी जो है न्यायालय का सामना करने के लिए तैयार रहे। और मेरी ग्रामीण जनता, मेरे ग्राम प्रधान, मेरे आसपास की जनता में जो आक्रोश व्याप्त है
तो वहाँ पर जो है उनका मैं साथ दूंगा। यहाँ तक कि जो है राम जी के झंडे को जो है वो उखाड़ करके भूमाफियाओं ने फेंक दिया। वहाँ ब्रह्म बाबा का स्थान है, उनके लगोड़ को उखाड़ करके फेंक दिया है। ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। धर्म का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे मैं भले किसी भी हद तक मुझे जाना पड़ जाए। मैं मुस्लिम भले हूँ, लेकिन मैं सभी धर्मों का मैं जो सम्मान करता हूँ और मैं करूंगा। कनौजिया ग्राम सभा प्रधान बिलार हूँ। राम जानकी संपत्ति ट्रस्ट की ज़मीन को बेचा गया और बेचा कौन? मूर्ता देवी शाहगंज के रहने वाली, उनका घर है अकबरपुर में और हमारे ग्राम सभा के लक्ष्मण चौरसिया की पुत्री है और हमारे ही ग्राम सभा के वो पोखरा है और हम लोग काफ़ी उसको बचाने के लिए पूरा गांव वालों को जुटा के उसको रुकवाया गया और मामला न्यायालय में चल रहा है। उसके विरुद्ध 24/12 के न्यायालय बंद हुआ। उसके प्रकरण में ये लोग दबंगई से जो लिया है, यमुना देवी ने सिंगार चौरसिया को कहा कि आप जाइए, कितना भी पैसा लगेगा आप प्रशासन को खरीद के और काम करवाइए दबंगों द्वारा, और उसमें अगर प्रधान आता है तो उसको पकड़ कर उसको किसी धारे में बंद करके उसको 20 लाठी मरवाइए और जेल भेजवाइए। एक पेपर जो है लोगों के पास दौड़ रहा है, वो कोर्ट का पेपर है। बताते हैं कि उसमें जो है वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे हो चुकी है और जो विपक्षी ये मंदिर पक्ष द्वारा जो क्लेम किया गया था उसको उनकी डिग्री हो चुकी है। ये जिससे श्रीमान जी उसमें डिग्री हो चुकी है, फर्जी डिग्री हुआ है। डिग्री फर्जी है? हाँ, डिग्री फर्जी है। और पोखरे का जो डिग्री हुआ है, जो उन्होंने तरमीन कराया है, 200 मीटर दूरी रोड से सटा हुआ पोखरा 200 मीटर जब दूरी है, उसके बावजूद वो सरकार का गमन किए हैं करोड़ों का, उसकी रजिस्ट्री कराएं तो सरकार 200 मीटर दूरी कैसे लिख दिया उन लोगों को? गलत सर आपने कागज पूरा देखा है? हमने कागज पूरा देखा है और गलत है। मामला न्यायालय में चला है, हमने मुकदमा दायर किया है। न्यायालय का 24/12 बंद हुआ है। उसके प्रकरण में वो लोग आके अपना दबंगई से काम चालू किए। कल से काम बंद है? हाँ, कल से काम बंद है। और जो हमारा मंदिर का झंडा लगा था धर्मशाला के पास, उसको उखाड़ के फेंक दिया गया और ले कहाँ डाल दिया। तो कल आपके कुछ लोग जो गांव सदस्य थे वो लोग लगा रहे थे। हाँ, तो वही झंडा लगा था जो मंदिर का, वो लोग उखाड़ के फेंक दिए, कहाँ डाल दिया क्या मालूम। अच्छा। और पोखरे को पाट के ध्वस्त किया जा रहा है। लेडी पूरा पाट के पोखरे को पूरा पाट डाले हैं, थोड़ा बहुत बचा है 1-2 बीस। कल से कोई काम नहीं। हाँ, कल से कोई काम नहीं हो रहा है। मीडिया हाँ, मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। सबको पता थी? हाँ, प्रशासन को भी पता है, हमने प्रशासन को भी बताया। और शुक्रवार को हमने 25 शुक्रवार के दिन, कितना तारीख था? 24 तारीख को हमने एसडीएम साहब को दरख्वास्त देने गया, मगर एसडीएम साहब का के महोत्सव में आजमगढ़ गए थे, इसलिए एसडीएम साहब को मैंने 4 बजे तक होगा। उसके बाद निराश होकर चलाया घर पे। उसके बाद क्या कहिए तो गाँव की जनता जुटा के तब हमने काम को रुकवाया और मीडिया प्रभारी साहब लोग के द्वारा हमारा काम सफल हुआ।